गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी 1 पार्ट 8 विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 8 में सबसे पहले मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 36 पार्ट 8 विशेषण। विशेषण क्या होता है बच्चों? विशेषण जो है किसी के सर्वनाम या संज्ञा। सर्वनाम जैसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और संज्ञा जो नाम है, तो इनकी जो विशेषता बताते हैं। विशेषता मतलब कितना, कैसा, या इनके गुण, अवगुण भी और गुण भी, जो भी इनकी अच्छाई जो भी इनकी बुराई, उसे विशेषण कहते हैं, गुण और अवगुण। और इसमें सबसे पहले किसका, कितने का जो भी प्रश्न होता है और उसका जितना जो भी उत्तर मिलता है उसे विशेषण कहते हैं। तो पेज नंबर 36 में देखिए, पढ़िए और समझिए। सुंदर तितली, मोटा लड़का, लाल अनार, खट्टी इमली, 10 रुपये, 5 आम। तो बताइए, तितली कैसी है? सुंदर। तितली कैसी है? सुंदर। लड़का कैसा है? मोटा। अनार कैसा है? लाल। इमली कैसी है? खट्टी। रुपए कितने हैं? 10। आम कितने हैं? 5। तो बच्चे, तितली, लड़का, अनार, इमली, रुपए और आम, ये संज्ञा शब्द है। ये जो है संज्ञा शब्द है। और मोटा, सुंदर, लाल, खट्टी, 10 और 5 शब्द इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यह विशेषण शब्द है। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसमें सवाल जैसे हमने पूछा कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो कितने का जो उत्तर मिलता है, कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो 50 जो है वो विशेषण है। कक्षा में कितने पंखे हैं? कक्षा में 3 पंखे हैं या 4 पंखे हैं, 3 और 4, तो ये जो है वो विशेषण है। कितने का जो उत्तर मिलता है और कितने और कैसे का जो उत्तर मिलता है वही विशेषण होता है। कक्षा में 4 पंखे हैं। पंखे के रंग कैसे हैं? पंखे के रंग काले हैं, तो काला जो है वो पंखे की विशेषता बताता है। पंखे का रंग कैसा है? पंखे का रंग काला है, तो काला शब्द विशेषण है। पंखे कितने हैं? 3 या 4, तो 3 और 4 शब्द विशेषण हैं। कक्षा में कितने बच्चे हैं? 50। 50 शब्द जो है वो विशेषण है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं और उदाहरण देती हूँ, वह लड़का मोटा है, वह लड़का मोटा है, वह जो है वो नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। और लड़का कैसा है? मोटा। तो लड़के की विशेषता क्या हो गई? लड़का कैसा है? मोटा है। वह लड़की सुंदर है, लड़की नाम के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है, वह लड़की सुंदर है। तो लड़की की विशेषता क्या है? लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है। यह 4 पेंसिलें हैं, यह 4 पेंसिल है। तो यह जो है वो जो हमारे पास नज़दीक में है, यह 4 पेंसिल है। तो पेंसिल कितनी है? 4। तो विशेषता क्या हो गई पेंसिल की? 4। कितनी पेंसिल है? 4। तो 4 क्या हो गए? विशेषण हो गई किसकी? पेंसिल की। पेंसिल की विशेषता बता रहे हैं। पेंसिल कितनी है? 4। और वह दुकानदार मेहनती है। वह दुकानदार कैसा है? वह दुकानदार मेहनती है, यानी कि वो अपनी मेहनत से काम करता है, मेहनती।
तो दुकानदार की जो विशेषता है, उसका जो गुण है वो क्या है, वो मेहनती है। तो बच्चों ऐसे ही जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और उदाहरण देखो विशेषण शब्द और देखिएगा, चार, हरा, मेहनती, अच्छी, नमकीन, मीठा, भला, बुरा, लंबा, छोटा, दो, सात, चतुर, बढ़िया, काला, ऊंचा। तो बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ा है, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बताते हैं। जो विशेषण शब्द है वो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताते हैं। इन शब्दों से कैसा या कितना पता चलता है, इन शब्दों से कैसा या कितना पता चलता है। और इनके जैसे उदाहरण ऊपर दे रखे हैं, चार, हरा, मेहनती, अच्छाई, नमकीन, मीठा, भला, बुरा, बढ़िया, काला, ऊंचा। ये सब जो है वो विशेषण शब्द है। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में जो है वही मौखिक अभ्यास कार्य जो आपको सोचकर बताने हैं। आपको कैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है? आपको कैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है? आपको सुंदर कपड़े पहनना अच्छा लगता है? आपको नए कपड़े पहनना अच्छा लगता है? तो कैसे की जगह नए और सुंदर जो विशेषण शब्द है। सुबह के समय सूरज का रंग कैसा दिखाई देता है? सुबह के समय सूरज का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल और पीला, इसका मिक्सचर दिखाई देता है। सुबह के समय सूरज का रंग लाल जैसा दिखाई देता है। आपको क्या खाना अच्छा लगता है? उसका स्वाद कैसा है? आपको खाना क्या अच्छा लगता है? जैसे आपको मिठाई खाने या आपको क्या खाना है? आपको मिठाई अच्छी लगती है और उसका स्वाद क्या है? उसका स्वाद मीठा है। अगर आपको नींबू खाना अच्छा लगता है तो उसका स्वाद खट्टा है। इमली खाना अच्छा लगता है तो उसका स्वाद क्या, खट्टी है। ठीक है, तो आपको मीठा खाना अच्छा लगता है, उसका स्वाद कैसा होता है? जैसे मिठाई खाना हो गया, हलवा खाना हो गया, जलेबी खाना हो गया, तो इनका स्वाद हमेशा मीठा होता है। आपके घर पे कितने लोग हैं? कितने, आपके घर में कितने लोग हैं? तो आपके घर में 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जो आपके घर में कितने लोग हैं, जो कितने का शब्द आएगा जैसे 4, 5, वही विशेषण है। आपको कौन से रंग अच्छे लगते हैं? आपके कौन से रंग आपको पसंद है? जो भी आपको रंग पसंद है, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद, तो ये रंग आपको पसंद है। तो ये जो है आपको कितने रंग पसंद है, ये रंग जो है वो रंगों की विशेषता बताते हैं। तो ये विशेषण शब्द है। रंग आते हैं, गिनती आते हैं, विशेषण पे रंग आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 38। नीचे दिए गए चित्रों के लिए सही विशेषण के आगे सही का निशान लगाइए। तो चित्र में सबसे पहले क्या दे रखा है? कोयल, काली, हरी, मीठी। तो कोयल का रंग कैसा होता है? काली, तो काली पे टिक लगा रखा है। उसके बाद गुब्बारा दे रखा है, गुब्बारे का रंग क्या है? खट्टा, लाल, स्वादिष्ट। तो गुब्बारे का रंग लाल है, तो लाल पे हमें टिक लगाना है। ये सारे विशेषण शब्द है, पर चित्र में जो भी दे रखा है, जो विशेषता बता रहा है उसी में हमें टिक लगाना है। मोटा, चतुर, खट्टे। तो अंगूर कैसे होते हैं? खट्टे, तो खट्टे पे हमें टिक लगाना है। उसके बाद चित्र में देखो, मोटा, मजबूत और नमकीन। एक बच्चा दे रखा है, बच्चा कैसा है? मोटा, तो मोटा शब्द हमें टिक लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 3, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। मेरे पास डैश पुस्तकें हैं, मीठी या 3 पुस्तकें हैं। है पे बिंदु लगा रखा है, क्यों? क्योंकि ये बहुवचन पे है, पुस्तकें। मेरे पास 3 पुस्तकें हैं, 3 एक से ज़्यादा, इसलिए है पे यहाँ पर बिंदु है, बहुवचन। अनन्या ने डैश खिलौना खरीदा। अनन्या ने बढ़िया खिलौना खरीदा। माँ ने आज डैश खीर बनाई। माँ ने आज स्वादिष्ट खीर बनाई। बगीचे में डैश फूल खिले हैं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अमन ने नई कमीज पहनी है। अमन ने नई कमीज पहनी। तो बच्चों जो भी खाली स्थान है
वो सारे उसमें हमने क्या भरा है, विशेषण भरे हैं। जो भी इस वाक्य पे सही हो रहा है, उचित है, वही विशेषण हमें भरनी है, जो भी खाली स्थान पे सही है। उसके बाद देखो, शेर का चित्र देकर उसकी विशेषता बताए। शेर कैसा पशु है? शेर ताकतवर होता है, खतरनाक है और भयंकर होता है। शेर के दांत कैसे होते हैं? शेर के दांत बड़े बड़े और नुकीले होते हैं। शेर की मूंछ कैसे होती है? शेर की मूंछ लंबी होती है और थोड़ी थिक भी होती है, इसलिए इसको मोटी भी बोल सकते हैं। शेर की आंखें कैसी होती है? शेर की आंखें गोल होती है, छोटी होती है, तेज होती है। तो बच्चों, ये थे एक्सरसाइज, पूरे पाठ की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे जो आपका गृह कार्य होगा, उसको आपको कॉपी में उतारना है। प्रश्न 1, विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण लिखो। उत्तर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, मोटा, 5, अच्छी आदि। उसे हमें वाक्य पे भी उदाहरण लिखे, तो उसे देखते हैं। वह लड़का अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है? लड़के की विशेषता, लड़का कैसा है? अच्छा। मेरे पास 3 गुड़िया है। कितनी गुड़िया है? 3। आम मीठा फल है। आम कैसा फल है? मीठा। तोता हरा होता है। तोता कैसा होता है? हरा। मेरे पापा 2 किलो आम लाए। पापा कितने आम लाए? 2 किलो। तो बच्चों, अच्छा, 3, मीठा, हरा, 2 किलो, ये 5 जो है वो विशेषण शब्द है। अब हम करेंगे आगे, शब्दों में से विशेषण शब्द छांटो। पहला, सुंदर तितली फूल पर बैठी है। तो इसमें विशेषण शब्द क्या हो गया? सुंदर। तितली कैसी है? सुंदर। तो विशेषण जो उत्तर मिला कि तितली कैसी है? सुंदर, तो सुंदर जो वो विशेषण है। इमली खट्टी होती है। इमली कैसी होती है? खट्टी। खट्टी शब्द जो है वो विशेषण है। टोकरी में मीठे मीठे आम रखे हैं। टोकरी में कैसे आम रखे हैं? मीठे मीठे। तो विशेषण जो है मीठे मीठे। मेरे पापा बहुत मेहनती है। पापा कैसे है? मेहनती। मोटा लड़का खेल रहा है। कैसा लड़का खेल रहा है? मोटा। अनार लाल होता है। अनार कैसा है? लाल। लोमड़ी चतुर जानवर है। लोमड़ी कैसी जानवर है? चतुर। मम्मी गरम गरम पूरियाँ तल रही है। मम्मी कैसे पूरियाँ तल रही है? गरम गरम। मेरे पापा 2 किलो मिठाई लाए। पापा क्या लाए? 2 किलो मिठाई। अमर राम से लंबा है। लंबा। अमर किससे लंबा है? राम से। तो लंबा जो है वो विशेषण है। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द जो हमने छाटा, इधर मेन ध्यान आपको, विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिसका उत्तर मिलता है कितना, कैसा, जहाँ पर कितना और कैसे का जो उत्तर मिलता है वही विशेषण शब्द होते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज जो है विशेषण शब्द छाट कर लिखना है, ये आपको आपका गृह कार्य है, आपको इसे कॉपी में करना है। इसके साथ साथ मैं पाठ को यही समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।